सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके राज दुलारे आंखों के तारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे, घड़ी 8 बजा रही है और सादा जैनत आज की शुरुआत हो रही है। बारिश के बादल टपकने लगे हैं, जगह जगह काले काले घुमड़ने लगे हैं, पर ये काले बादल शायद आज जैन समाज के भी संस्कारों के ऊपर नहीं जैसे घुमड़ घुमड़ रहे हैं। ये देख रहे हैं तस्वीर, आशना जैन गुप्ता, जन्म जैन कुल में लिया, पर अब उसके बाद गुप्ता परिवार में चली गई। शायद पुष्टि नहीं हो पाई, पर जो जन्म में नैतिकता में कर्मों में संस्कार सीखे थे वह कैसे उन्होंने हंसी उड़ा दी, मखौल उड़ा दिया, शर्मसार कर दिया पूरे समाज को। आशना सोशल मीडिया पर 2 साल से एक्टिव हो गई हैं और एक्टिव होने के अभिप्राय में फिटनेस पर बात करती हैं बहुत ज़्यादा, और साथ में हेल्थी रेसिपी पर, स्वास्थ्यवर्धक आपके व्यंजन कैसे हो सकते हैं उस पर करते हैं। यहाँ तक कोई बात नहीं है, आप व्यंजनों को बनाओ स्वास्थ्यपूर्ण और हेल्थ और वेल्थ का ध्यान रखो, कोई गलत बात नहीं लगती है। पर इसकी आड़ में जब आप जैन समाज का, जैन कुल का, जैन संस्कृति का, जैन का जब नाम निशान खराब करती हैं तो कलंक लगता है जैन समाज के ऊपर कि आपने इस कुल में जन्म लिया ही क्यों। उनका सोशल मीडिया का अकाउंट देखें तो ऐसी अनेकों मांसाहार रेसिपियों से भरा पड़ा है। जैन कुल के संस्कारों का जैसे दम घुट रहा है। ऐसी जब पोस्ट देखते हैं शर्म आ जाती है। जन्म के ऊपर, ऐसे कुल के ऊपर देखकर क्या पाठ पढ़ा है आपने। चाहते तो नहीं थे आपको ऐसे कुछ वीडियो दिखाएं, पर प्रमाण के लिए आपको कुछ वीडियो को दिखाना मजबूरी पड़ जाता है कि किस तरीके संस्कारों को अरे क्या शाकाहार के अंदर हेल्थ नहीं दिखती? इन्हें हाथी हिरण नहीं कह देते, इन्हें कुत्ते बिल्ली की तरह इस तरह के व्यंजन पुरुष ताकत दिखा रहे हैं। सबसे ताकतवर जानवर देखा है आपने? आज तो फिल्म अभिनेता और लोग भी शाकाहार की ओर बढ़ते जा रहे हैं और आपको प्रोटीन और हेल्थी व्यंजन के नाम पर केवल मांसाहारी दिखता है। इस तरह की इन्होंने अनेकों रेसिपी डाल रखी है। बगैर अंडे और मांस के बगैर इनका काम नहीं चलता है। नाम इन्होंने कुल में जैन रखा हुआ है आज भी। इस तरह की पोस्टें एक नहीं अनेक है। देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, शर्मसार हो जाते हैं जब इस तरह की देखते हैं। पर हाँ, जैन जागरूक भी हैं इसके बारे में और वे जैन बंधु उनको काफ़ी ज़्यादा चोट मारते हैं। इस तरीके से उनकी सोशल अकाउंट्स को इन तरह की टिप्पणियों से जैनों ने भर भी दिया है। माँ बाप का नाम कलंक लगा रही हो, जैनों को कलंक कर रही हो। अरे अगर ऐसी बात करनी है तो कम से कम सरनेम से जैन तो हटा लो। यह बहुत ज़्यादा अमर्यादित बात कर रही हो, शर्मसार करती हो जैन समाज को। कम से कम अपने जैन कुल की लाशों को इस तरह की बेहद टिप्पणियां बहुत हैं इनके ऊपर। पर जैसे कहते हैं ना, कान पर जू नहीं रेंगती, चिकने घड़े पर कुछ असर नहीं पड़ता। कुछ इसी तरह की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए आपके सामने मजबूरी में हमें यह बात को सामने उजागर करना पड़ रहा है। आशना जी, गुप्ता लगाया अच्छी बात है, ये 20 से जैन को हटा लीजिए। अपने माता पिता का नाम बदनाम मत कीजिए, जैन कुल को बदनाम मत कीजिए। आप जैसे कुछ जो खड़े हो जाते हैं वही हमारे जैन समाज की संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं, शर्मसार करते हैं, संस्कृति को नाश करने में लगे चाहते हैं। आपके ये हेल्थी व्यंजन और ये हेल्थ और फिटनेस सारे समाज के लिए कलंक बन जाती है। अपने नाम से कृपया करके ये हटा लीजिए। यार अगर अपने नाम पर गर्व होता है कि जैन कुल में जन्म लिया है तो जैनों की तरह बात कीजिए। यही कहना चाहेंगे, जाग जाइए और जो है आपके पड़ोसी अड़ोसी और लोग जगाइए। आप प्रतिमा का मूल स्वरूप कैसे बदलते हैं आज आपको लाइव दिखाते हैं। अरे दूसरे आपकी प्रतिमा को बदल दें, उससे पहले क्यों नहीं हम बदल देते हैं। कुछ ऐसा ही पाठ पढ़ते हैं। मुनि सूरत भगवान की है, 2000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। मूल रूप में कैसी है पहले आपको यह दिखा रहे हैं और फिर इसके बाद कैसी हो जाती है अब वह भी देखते हैं। इस तरीके से कैसे यह देख लीजिए, पहचान लीजिए, जान लीजिए प्रतिमा किस रूप में होती है, अब उसको कैसे बदला जाता है। आज आप अपनी आंखों से देख लीजिए। यह समझ नहीं आता प्रतिमा में आंखें पहले ही बनी होती हैं, फिर उन पर फिर आंखें क्यों लगाई जाती हैं, यह थोड़ा समझ से बाहर होता है। पर कैसे लगती हैं पहले अब आपको वह भी दिखाते हैं, कैसे मूर्ति को मूल स्वरूप को बदला जाता है। शायद इस वीडियो से आप पहचान लेंगे। अब इस वीडियो में आप ध्यान से देखते रहिए, समझ से बाहर होता है। आंखें होने पर आंख लगाने की जरूरत क्या पड़ती है। पर हाँ, यहाँ पर तीर्थ सुंदर विजय जी महाराज साहब इस सिकंदराबाद में
पंचमासा वर्षा योग भी कर रहे हैं। कहते हैं मूर्ति पर अपना ठप्पा लगा रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, उसके बाद यह अपनी हो जाएगी। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी नहीं कह पाता कि मूल स्वरूप क्या था, पर मूल स्वरूप बदल के क्या होता है यह जरूर सामने दर्शा दिया जाता है। ऐसे ही हमारे अन्य संप्रदायों में अन्य धर्म पूर्तियाँ बदलती हैं। जागने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है। जैन धर्म को फिर दोबारा कहते हैं जमाने की ज़रूरत है। अब आपको एक और प्रतिमा दिखाते हैं, क्लोज अप। 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान, ध्यान से देखिएगा। कलाकृति, शिल्पकला, मूर्ति कला, गजब गजब गजब। आंखें चौंधी आ जाएंगी देखकर, बारीकी से देखिए ज़रा। और यह हौसल्य काल की है और 400 किलो के लगभग इस श्याम प्रतिमा का वजन है। फनों को दिखा रहे हैं विशेष रूप से आपको। यहाँ पे आपको फन नहीं सर्प दिख रहे हैं ऊपर ही ऊपर। और किस तरह की ध्यान से क्लोजअप देखते रहिए। कान लंबे हैं, नीचे कुछ बैठी हुई आकृति बनी हुई है फनों के पास। इसकी मूर्त को देखकर लगता है जैसे दक्षिण के समय की यह प्रतिमा यहाँ पर हौसल्य काल की लगती है। बिल्कुल बहुत प्राचीन, मंत्र मुग्ध करने वाली। एक एक बार देखते हैं तो देख, यह जैनार गुट्टी में आपको कौतूहल हो रहा होगा, कर्नाटक के अंदर इस दिगंबर जयंती तीर्थ को बहुत संवारा जा रहा है। यह मुनिषी वीर सागर जी, इनके द्वारा इस तीर्थ को कहते हैं निखार दिया गया है, इस तीर्थ को बना दिया गया है। श्री दिगंबर जैन अतिय तीर्थ जैनार गुट्टी को, जहाँ की यह प्रतिमा पारसनाथ की सबको देखते ही मंत्र मुग्ध कर देती है। शुरुआत शर्मसार से, और शर्म 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 कहते हैं घुटनों में भी नहीं होगी बच्चियों की इतनी शर्म जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं। ये होती है सपने आकांक्षा वाले, नाम है मधु टीचर का। और ये वीडियो पर स्कूल के टीचर बनने के लिए बच्चों को पढ़ाती हैं कि परीक्षा के अंदर जाओ। आप इनके अंग धंग और सुनने की बात करेंगे तो क्या ये हमें किसी जागरूक बच्चों ने 3-4 ने भेजी है, क्योंकि वह भी इनसे पढ़ते हैं वीडियो पर। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि इससे जैन संबंध का मतलब नहीं बैठता, क्योंकि आप सोचेंगे इतनी गंदी बेहुदा वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको। उन बच्चों की अपील थी कि कोई और बच्चा इस तरह ना जाए, इसलिए आप अंकल जी टोपी वाले आप ये जरूर दिखा देना। उनकी अपील पर यह वीडियो दिखा रहे हैं आपको, देख रहे। अभी तो आप देख रहे हैं उसकी बेहुदा हरकत, जब सुनेंगे भी तो शर्मसार हो जाएंगे कि वह टीचर होकर टीचर के नाम पर कलंक बन गई हैं। क्यों सरकार ऐसे को बैन नहीं करती है? सुनिएगा जरा, शब्दों पर ध्यान सुनिएगा, उसके अंगों पर ध्यान रखिएगा, उसके जो चाल है उसको देखिएगा। और हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि उसको आप देखिए, हम आपसे विदा करते हैं। देखते रहिए और सादर जय जन आपके साथ कर जाते हैं। और किसका युद्ध हुआ था? तो राणा सांग एवं बाबर के बीच में युद्ध लड़ी गई थी और परिणाम निकल के क्या आया था कि बाबर विजयी हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो अब हम बात करते हैं आगे, सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी।